आज की कहानी की शुरुआत होती है जॉर्डन बेलफोर्ड से, जो कि निहायत ही गरीब परिवार से है। जॉर्डन के पिता मैक्स बेलफोर्ड गर्म स्वभाव के व्यक्ति हैं। जॉर्डन गरीब परिवार में पला जरूर है, लेकिन उसने अपने दिमाग में हमेशा अमीरी को जिया है। आज जॉर्डन के पास इतना पैसा है कि उसकी कई पुश्तें बैठकर खर्च कर सकती हैं, लेकिन यह सब रातों रात नहीं हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जॉर्डन का सबसे बड़ा नशा है पैसा। हालांकि वो ड्रग्स भी लेता है, लेकिन पैसे का नशा सर चढ़कर बोलता है। उसके कर्मचारी 20 से 250 तक हो गए हैं। तो चलते हैं 22 साल पहले। शादीशुदा आदमी और पैसे की तंगी। आदमी क्या कर सकता है? वो वॉल स्ट्रीट जाता है अपने सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि वो स्टॉक ब्रोकर है, इसलिए काम की तलाश में आया है। उससे वहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि तुमको रोज 500 कॉल करना है। वह मान जाता है। तभी वहाँ के हेड जॉर्डन से मिलता है, जो उसे नशे के बारे में और काम दोनों के बारे में अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं। जॉर्डन ने अगले 6 महीने में वॉल स्ट्रीट की पूरी दुनिया को छान लिया और लाइसेंस ब्रोकर बन गया। अगर आपको ब्रोकर नहीं पता तो मैं बता दूं, ब्रोकर जो शेयर मार्केट में पैसा लगवाते हैं। 1987 की यह बात है। जॉर्डन ने कुछ शेयर बेचे, जो कि बाद में कंपनी बंद हो गई। वॉल स्ट्रीट वालों ने जॉर्डन को काम से ही निकाल दिया और वह दूसरी कंपनी में गया काम के लिए, जो कि पेनी स्टॉक को बेचती थी। पेनी स्टॉक मतलब कचरे को बेचकर पैसा कमाते थे। सब कुछ सही हो गया। जॉर्डन के पास गाड़ी बंगला सब होने लगा। तभी उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम है डॉनी एजॉफ, जो जॉर्डन से कहता है तुम मुझे अपने पास काम पर रख लो। जॉर्डन तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर एक छोटी सी कंपनी चालू करते हैं, जिसमें ग्राहक को फोन पर बहला फुसला कर शेयर खरीदवाने होते हैं, जिसमें जॉर्डन के 50% तक का मुनाफा होता है। और सब लोग, जिसमें जॉर्डन और डोनी दोनों मिलकर मेहनत से अपनी कंपनी को बड़ा करते जाते हैं। तभी उसके बीच लोग और जॉर्डन, डोनी, सब लोग को नशे की लत लग जाती है, जैसे ड्रग्स, मोर्फिन, कोकीन, सेक्स और भी बहुत कुछ। जॉर्डन की कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन कहा जाए कि यह 2 नंबर का पैसा था तो गलत नहीं होगा। अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं जॉर्डन के लोग। तभी उसी समय वॉल स्ट्रीट वालों को पता चलता है कि जॉर्डन की कंपनी के बारे में। वॉल स्ट्रीट जिसने जॉर्डन को निकाल दिया था, जॉर्डन का नाम बड़े बड़े लोगों में शामिल हो गया। फोर्ब्स मैगजीन में इंटरव्यू के बाद जॉर्डन बहुत फेमस हो गया। लोग जॉर्डन के पास काम करने के लिए तरसते थे। वहीं दूसरी तरफ FBI वाले जॉर्डन की छानबीन करते हैं। जॉर्डन के पिता मैक्स बेलफोर्ड जॉर्डन की कंपनी के CEO थे। जॉर्डन बहुत पैसा कमाता था, तभी तो रोज पार्टी, ड्रग्स, नशे इन सब में डूबा था। तभी एक पार्टी में उसे नाओमी मिलती है, जिसे वह प्यार करने लगता है। जब एक रात जॉर्डन की बीवी नाओमी और जॉर्डन को देखती है, तभी से दोनों का तलाक हो जाता है। वहीं नाओमी जॉर्डन दोनों शादी कर लेते हैं। जॉर्डन नाओमी को क्रूज गिफ्ट में देता है। अब 18 महीने बाद जॉर्डन की छोटी बच्ची है। जॉर्डन नाओमी से कुछ प्यार की बातें करना चाहता है, लेकिन नाओमी नहीं मानती। वहीं आज का दिन जॉर्डन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन स्टीव के IPO को लॉन्च करना था और वहां पर अपने कर्मचारी में जॉर्डन जोश भर देता है। वहीं दूसरी तरफ FBI के एजेंट पूरी तैयारी करते हैं जॉर्डन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में। कैनन ऑफिसर जो है बहुत ही ईमानदार हैं, इसलिए जॉर्डन को डर लगता है कि सब बेकार ना हो जाए। तभी जॉर्डन के क्रूज पर FBI के ऑफिसर मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों की बातें हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं होता। वहीं जॉर्डन ऑफिसर की बेइज्जती करता है। जॉर्डन को लगता है कि यहाँ सब कुछ सेफ नहीं है। तभी वह स्विट्जरलैंड में पैसे ले जाने की कोशिश करता है और सफल भी हो जाता है। तभी डॉनी जॉर्डन को एक पिल्स देता है, लेमन 714, जो कि नशे के लिए जाने जाती है। डॉनी कहता है कि यह दवा 15 साल से बचा कर रखी हुई थी, खास मौके के लिए, लेकिन कुछ कारणों से यह इस्तेमाल नहीं हुई। हम लोग इसका मजा लेते हैं। दोनों एक एक गोली खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनको असर नहीं होता, तब वह दोबारा खा लेते हैं। फिर जब असर नहीं होता तो एक बार फिर खा लेते हैं। तभी जॉर्डन का वकील जॉर्डन से फोन पर बात करता है और उसे अपने घर के फोन से बात नहीं करने की बात बताता है।
जॉर्डन घर से 1 मील दूर पब्लिक बूथ पर चला जाता है। वहाँ वकील बताता है कि उसके घर के सारे फोन टैप कर लिए गए हैं FBI के द्वारा। तभी जॉर्डन पर उन गोलियों का असर चालू हो जाता है और वो चल नहीं पाता। किसी तरह अपने घर पर जाकर डोनी को फोन से बात करने से रोकता है। तभी जॉर्डन अपने कंपनी में सबको मोटिवेट करता है और इमोशनल भी, और खुद को कंपनी छोड़ने को कहता है। सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं, तब वह कंपनी नहीं छोड़ता, जबकि उसको कंपनी छोड़ने को FBI के ऑफिसर ने कही। लेकिन जॉर्डन इस डील को ठुकरा देता है। तभी स्विट्जरलैंड क्रूज से जाते समय उनका क्रूज तूफान में फंस जाता है। तभी उन लोगों की बाल बाल जान बचती है। तभी वहां FBI वालों ने एक नाक में दम करके रख दिया और एक एक करके सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया और जॉर्डन को कहा कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ अपने साथियों के लिए खिलाफ गवाही देने के लिए। पहले जॉर्डन मना करता है, फिर मान जाता है। वहीं नाओमी से जॉर्डन का तलाक हो जाता है और क्योंकि जॉर्डन के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए क्योंकि कोर्ट ने जॉर्डन को सरकारी गवाह बनने से जो कोर्ट का समय बचा और बहुत से लोग पकड़े गए, इस कारण से जॉर्डन के ऊपर 2 करोड़ का फाइन और 3 साल जेल सजा सुनाई। सजा पूरी करने के बाद जॉर्डन बेलफोर्ड पूरी तरह से साधारण जिंदगी में आ जाता है। वहीं उसका दोस्त उससे एक सेमिनार में लेकर जाता है। वहां जॉर्डन लोगों से एक पेन बेचने को कहता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आगे आप किस मूवी के बारे में उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके बस बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जरा सी भी, तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते जाएं।